साथियों, विधवा, वृद्ध या विकलांग किसी भी तरह की पेंशन आपको राज्य सरकार या केंद्र सरकार से मिलती है तो ये वीडियो आपके लिए। इसमें बढ़ोतरी की गई है और नए नियम लागू किए गए हैं। क्या की गई है बढ़ोतरी और क्या है नए नियम, चलो वीडियो को देखते हैं। तो यदि आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को पेंशन मिलती है तो दोस्तों आपके लिए पेंशन को लेकर की बड़ी खुशखबरी आ गई है। हाँ दोस्तों, पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है। आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आप किसी भी राज्य में रहते हैं और किसी भी पेंशन योजना का लाभ मिलता है तो आपके लिए बड़ी अपडेट आ गई है, बड़ी खुशखबरी आ गई है। 1 सितंबर 2025 से पेंशन पर 6 नए नियम लागू कर दिए गए हैं, लागू हो गए हैं। और दोस्तों इसके माध्यम से अब आपको अच्छा खासा लाभ होने वाला है। जो भी वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशनधारी हैं उनके लिए पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है और अब पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। साथियों, आपको जो पेंशन मिलती है अब वो बढ़ करके मिलेगी। 1 सितंबर 2025 से इन नए नियमों के तहत ही दोस्तों अब यहाँ पर जो आपकी पेंशन है वो बढ़ा दी गई है। पेंशन अब आपको 4000 मिलेगी, 6000 मिलेगी। यानी कि साथियों कुछ पेंशनधारी हैं जिनको 4000 तो कुछ को यहाँ पर 6000 पेंशन मिलेगी। वर्तमान में जो अब आपको पेंशन मिल रही है उसमें बढ़ोतरी कर दी गई है। नए नियमों के आधार पर अब वृद्ध, विधवा, विकलांग जो पेंशन धारक हैं उनको अब पेंशन बढ़ करके 4000 या फिर 6000 रुपए मिलेगी। प्रत्येक महीने पेंशन आपको 4000 या 6000 मिलेगी, जो कि एक बहुत ही बड़ी रकम है। क्योंकि यहाँ पर जो पेंशनधारी हैं वो महंगाई के इस दौर में अपना खर्चा नहीं चला पा रहे हैं, इसलिए सरकार के द्वारा यहाँ पर निर्णय लिया है और 6 नए नियमों के तहत पेंशन में बढ़ोतरी की है। और इन नए नियमों के आधार पर अब देश भर में करोड़ों की संख्या में पेंशन बंद भी होने जा रही है। इनकी पेंशन होगी बंद, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो 6 नए नियम लागू किए गए हैं उसके आधार पर अब पात्रता के जो नियम हैं उनमें बदलाव कर दिया गया है, उनमें चेंज कर दिया गया है। दोस्तों जैसे अब चेंजिंग हुई है वैसे यहाँ पर अनेक लोग जो पात्र थे वो अपात्र हो गए हैं। यानी कि जो लोग पात्र थे, पेंशन ले रहे थे, अब वो अपात्र हो गए हैं और उनको अब पेंशन नहीं दी जाएगी। इन नए नियमों के तहत क्या बदलाव किया गया है और अब किसको पेंशन मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, किसको पेंशन बढ़ करके मिलेगी और किसको पेंशन बढ़ करके नहीं मिलेगी, पूरी अपडेट आपको वीडियो में मिलने वाली है। तो साथियों जो पात्रता के नए नियम, नए बदलाव यहाँ पर किए गए हैं उनके बारे में हम जानेंगे कि कौन कौन से बदलाव किए गए हैं, किस प्रकार से बदलाव किया गया है, अब यहाँ पर पेंशन धारकों को क्या करना होगा। साथियों नए नियमों के आधार पर जो बदलाव हुए हैं उसके आधार पर आपको भी यहाँ पर साथियों कुछ काम करना होगा, तभी आपको आगे पेंशन मिलेगी, वरना आपकी भी पेंशन बंद हो जाएगी, रोक दी जाएगी, आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों बिना किसी देरी के हम इन नए नियमों के तहत जो नए बदलाव किए गए हैं, पेंशन में बढ़ोतरी की गई है, जो पेंशन बंद होने जा रही है, इसकी तमाम जो बदलाव है, नए नियम है, उनके बारे में पूरी जानकारी वीडियो में लेने वाले हैं। इसलिए साथियों अवश्य ही आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी ले, पूरी खबर ले, पूरी अपडेट की जानकारी ले, ताकि आसानी से साथियों आपको आगे भी पेंशन मिलती रहे और पेंशन बढ़ करके भी आपको मिले। प्रमुख यहाँ पर लाभ क्या क्या आपको होने वाला है, तो वृद्ध, विधवा और विकलांग जो पेंशनधारी है उनकी राशि में वृद्धि कर दी गई है। पूरी तरह ऑनलाइन व्यवस्था शुरू कर दी गई है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी से अब सीधा भुगतान आपके बैंक खाते में पहुंच सकेगा। इसलिए आप अपना आधार कार्ड अवश्य ही लिंक करवा लें। हर वर्ष पात्रता यानी कि लाइफ जो सर्टिफिकेट है उसकी आप जांच कर ले। यदि आप इन सब बातों पर ध्यान देते हैं तो आपको आगे पेंशन मिलेगी, वरना पेंशन नहीं मिलने वाली है। वृद्ध, विधवा और विकलांग जो पेंशनधारी हैं उनके लिए नए नियम लागू हो गए हैं और बड़े बदलाव यहाँ पर कर दिए गए हैं। फर्स्ट है कि पेंशन राशि में बढ़ोतरी कर दी गई है। बड़ी खुशखबरी आपके लिए आ गई है। अब अधिकांश राज्यों में यानी देश के जो अधिक से अधिक राज्य हैं उनमें इस वृद्ध, विधवा, विकलांग जो पेंशन राशि है उसमें बढ़ोतरी कर दी गई है। अब अधिकांश राज्यों में वृद्ध और विधवाएं हैं उनको कम से कम 4000 रुपए प्रत्येक महीने पेंशन दी जाएगी। देख सकते हैं यहाँ पर प्रति माह 4000 रुपए पेंशन दी जाएगी। विकलांग और जो गंभीर स्थिति के जो लोग हैं, जो बहुत बीमार रहते हैं या उनका किस शरीर का कोई अंग भंग है, तो उनको अब 6000 रुपए से लेकर के 10,000 रुपए तक पेंशन दी जाएगी। यानी कि वृद्ध लोगों को, विधवाओं को प्रत्येक महीने 4000 रुपए, विकलांग लोगों को 6000 से 10,000 तक और जो गंभीर स्थिति से गुजर रहे हैं उन महिला पुरुषों को 6000 से लेकर के 10,000 तक पेंशन मिलेगी। तो ये बड़ी अपडेट पेंशन धारकों के लिए आ गई है। पूरी तरह ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया है जो कि ऑनलाइन कर दी गई है। पेंशन योजना का आवेदन, दस्तावेज सबमिट करना हो, स्टेटस ट्रैकिंग करना हो तो अब आपके लिए डिजिटल पोर्टल की सुविधा शुरू कर दी गई है। पेंशन में कोई भी किसी प्रकार का आपको काम करना होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन सिस्टम बंद कर दिया गया है। आगे नेक्स्ट तीसरा बदलाव किया गया है, डीबीटी के जरिए अब आपको भुगतान मिलेगा, पेंशन मिलेगी।
पेंशन की राशि अब सीधा लाभार्थी के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाएगी। बिचौलियों का लेना देना खत्म हो गया है। बैंक खाते में ये राशि आपके अकाउंट में अब हर महीने पहुंचेगी। आधार लिंक अनिवार्य कर दिया गया है। दोस्तों, यदि आप इस नियम को यहां पर फॉलो नहीं करते हैं तो आपकी अब पेंशन बंद हो जाएगी। पेंशन पाने के लिए आधार कार्ड, बैंक अकाउंट दोनों लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर आपका लिंक होना चाहिए और आपका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना चाहिए। आपका मोबाइल नंबर बैंक खाते से लिंक होना चाहिए ताकि दोस्तों आपको पेंशन मिल सके, आप पेंशन पा सके। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। हर साल पात्रता पुनः सत्यापन। चालू पेंशनधारियों को हर वर्ष लाइफ सर्टिफिकेट, जीवित प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा और डिजिटल सबमिट करना होगा। प्रत्येक साल अब आपको जीवित प्रमाण पत्र यानी कि सत्यापन करवाना होगा। उसके लिए आप लाइफ सर्टिफिकेट बनवाएंगे तो उसके लिए अब ऑनलाइन सुविधा यानी कि डिजिटल सुविधा शुरू कर दी गई है। आप ऑनलाइन ही जीवित प्रमाण पत्र बनवा सकेंगे। फिर उसको आपको अपलोड करना होगा, सबमिट करना होगा, तो वो भी आपके लिए अब डिजिटल सुविधा शुरू कर दी गई है। जीवित प्रमाण पत्र यदि आप नहीं लगाएंगे तो आपकी पेंशन बंद कर दी जाएगी, क्योंकि पेंशन विभाग मानेगा कि ये व्यक्ति, ये पेंशनधारी है, ये मर गया है, मृत हो चुका है, तो इसको पेंशन नहीं दी जाए, बंद कर दी जाए। इसलिए हर महीने जीवित प्रमाण पत्र देना होगा आपको। हर साल अब आपको यहाँ पर सत्यापन करवाना होगा, ई-केवाईसी करवाना होगा। सत्यापन ई-केवाईसी नहीं करवाने पर, जीवित प्रमाण पत्र नहीं लगाने पर आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। सरकारी जांच व समीक्षा। लाभार्थियों की लिस्ट की समय समय पर सरकार द्वारा समीक्षा की जाएगी ताकि अपात्र लोगों को हटाया जा सके और केवल योग्य लोगों को पेंशन दी जा सके। अब सरकार हर साल ही नहीं बल्कि हर महीने अब पेंशन योजनाओं की जांच करेगी, समीक्षा करेगी। जो उसमें पात्र पाया जाएगा उसी को पेंशन दी जाएगी, जो अपात्र पाया जाएगा उसको पेंशन नहीं दी जाएगी। इसलिए जो भी नई अपडेट आए उसके अनुसार आपको काम करते रहना है और प्रत्येक महीने पेंशन लेते रहना है। यदि आप ये अपडेट ध्यान में नहीं रखते हैं, नए नियम को फॉलो नहीं करते हैं, बदलाव के अनुसार आप अपना काम नहीं करते हैं, तो आपकी पेंशन बंद कर दी जाएगी, क्योंकि आपको अपात्र माना जाएगा, आपको योग्य नहीं माना जाएगा और आपकी पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। देश भर के जो भी वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशनधारी हैं उनके लिए बदलाव किए गए हैं, जिनका आपको अवश्य ही ध्यान में रखना, इनको फॉलो करना है। पेंशन योजना के लिए पात्रता निर्धारित की गई है, उसमें बदलाव कर दिया गया है। पेंशन योजना एलिजिबिलिटी 2025 के जो बदलाव हैं वो जारी कर दिए गए हैं, जिनके बारे में आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं उसी राज्य की पेंशन योजना का आपको लाभ लेना होगा। संबंधित राज्य में निवास होना जरूरी। यदि आप जिस राज्य में रहते हैं और उसी में पेंशन लेते हैं तो अच्छी बात है, और आप अलग राज्य में रहते हैं और दूसरे राज्य में पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं तो अब आपको पेंशन नहीं दी जाएगी, पेंशन बंद हो जाएगी। बुजुर्ग जो कि महिला पुरुष हैं उनकी कम से कम उम्र 60 साल होगी तो ही पेंशन मिलेगी। विधवा हो या फिर कोई विकलांग महिला पुरुष हो तो उनके पास विधवा को विधवा प्रमाण पत्र चाहिएगा और विकलांग को विकलांग प्रमाण पत्र चाहिएगा तो ही पेंशन मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। और ये भी आपके पास सरकारी एजेंसी के द्वारा जारी की होनी चाहिए। परिवार का नाम गरीबी रेखा बीपीएल सूची में होना चाहिए तो ही आपको यहाँ पर ये बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी, वरना आपको नहीं मिलेगी। आवश्यक डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, जैसे कि दोस्तों आपने यहाँ तक वीडियो देख ली, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें। आपके पास राशन कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और बैंक खाता, सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। जैसे ही सरकार हर महीने हर साल पेंशन योजनाओं की जांच करे, समीक्षा करे, तो उस समय आपको ये डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे, दिखाने होंगे, वरना आपकी पेंशन को बंद कर दी जाएंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए और आपके पास यदि हैं तो आपको पेंशन आगे भी मिलती रहेगी। पेंशन योजनाओं के माध्यम से जो ये बदलाव किए गए हैं तो अब आपको क्या क्या लाभ मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा। तो जो भी वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशनधारी हैं उनको सीधा आर्थिक सहायता बैंक खाते में भेजी जाएगी, जो कि डीबीटी यानी कि साथियों डीबीटी के माध्यम से ये राशि आपके अकाउंट में भेजी जाएगी। यदि पेंशन को लेकर के आपको साथियों अब नया आवेदन करना है, पुराने पेंशन फॉर्म में अपडेट करना है, प्रमाण पत्र विधवा प्रमाण पत्र है, विकलांग प्रमाण पत्र है, जीवित प्रमाण पत्र है, ऑनलाइन करना है तो इसके लिए ऑनलाइन की सुविधा जारी कर दी गई है, शुरू कर दी गई है। सालाना पात्रता स्वतः मूल्यांकन होगा, जिसमें आप पात्र पाए जाएंगे तो पेंशन मिलेगी, वरना पेंशन नहीं मिलेगी। हर पेंशनधारी को अपने आधार कार्ड को साथियों अपने आधार कार्ड को मोबाइल से लिंक करना होगा।
अपने आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करना होगा, अपने मोबाइल को बैंक खाते से लिंक करना होगा। यानी कि आपका जो आधार कार्ड है वो मोबाइल से लिंक होना चाहिए, बैंक खाते से लिंक होना चाहिए। और आपका जो मोबाइल है ये साथियों मोबाइल नंबर आधार से और बैंक खाते से लिंक होना चाहिए, ताकि पेंशन योजनाओं में पारदर्शिता रहे, आपको पेंशन मिल सके। ये जो बदलाव यहाँ पर किए गए हैं ना, ये सब पेंशन योजना की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए और पेंशन योजनाओं को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए ये बदलाव यहाँ पर किए गए हैं। इसके अलावा जो अपडेट है वो भी हम जानते हैं कि यदि आपको साथियों पेंशन नहीं मिल रही है तो आप सही तरीके से पेंशन कैसे ले सकते हैं। तो आप अपने राज्य और जिले की समाज कल्याण विभाग है उसके पेंशन पोर्टल पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, पेंशन योजना के बारे में अपडेट ले सकते हैं। सही तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें ताकि पेंशन मिलती रहे। यदि डॉक्यूमेंट्स अपलोड सही नहीं होते हैं तो भी आपकी पेंशन रोक दी जाती है। हर साल जीवित प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर साथियों अपलोड करना होगा ताकि आपको पेंशन मिल सके। जीवन प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करने पर, नहीं दिखाने पर, सत्यापन नहीं करने पर पेंशन बंद कर दी जाएगी, क्योंकि साथियों यहाँ पर मृत घोषित कर दिया जाता है, पेंशन को रोक दिया जाता है। बैंक खाता आधार कार्ड से मोबाइल से लिंक होना चाहिए और जो भी नई जानकारी आए समय समय पर सरकारी पोर्टल पर भी आप चेक कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, या आप हमारे YouTube चैनल पर भी इसकी जानकारी ले सकते हैं। हर राज्य की पेंशन की जो पात्रता के बदलाव है, नियम है, जो दस्तावेज की नीति है वो सब राज्यों में अलग अलग है। इसलिए सभी लाभार्थियों को अपने राज्य की जो ऑफिशियल वेबसाइट है या फिर समाज कल्याण विभाग है तो वहां पर इसकी जानकारी आपको जरूर लेनी चाहिए। साथियों आपको अपनी पेंशन योजना के बारे में जानकारी अवश्य लेनी चाहिए कि क्या बदलाव किया जा रहा है, कौन से नए नियम लागू किए जा रहे हैं, क्या कुछ नया अपडेट आया है, ताकि आसानी से आपको आगे भी पेंशन मिलती रहे। जैसे कि दोस्तों हम जानकारी लेते हैं कि आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में GOMS नंबर 43 के तहत ये नियम पहले से आंशिक रूप से लागू कर दिए गए हैं, जबकि अन्य राज्यों में इन्हें व्यापक तौर पर अब लागू किया जा रहा है या लागू किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये बड़ी अपडेट कि आंध्र प्रदेश की तरह अब अन्य राज्यों में भी इन नियमों को, इन पेंशन के बदलावों को अब लागू किया जाएगा। ये जानकारी सरकारी आधिकारिक जो आदेश हैं, जो विभागीय वेबसाइट है, जो सरकारी पोर्टल है वहां से प्राप्त की गई है और वहीं से इनकी पुष्टि की गई है। कई राज्यों ने हाल ही में वर्तमान में वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन योजनाओं में बदलाव किया है। फिर भी हर राज्य और हर संघ राज्य क्षेत्र की जो पेंशन योजनाओं की पात्रता है, पेंशन योजना की प्रक्रिया है, पेंशन राशि है, ये भिन्न भिन्न है, यानी कि अलग अलग है। तो इसकी आपको जानकारी लेनी होगी। इसलिए हम सभी पेंशन लाभार्थियों को सलाह देते हैं कि वे अपनी संबंधित राज्य की सरकारी वेबसाइट या फिर जिला समाज कल्याण विभाग से पुष्टि अवश्य कर ले, क्योंकि जो सरकारी जानकारी होगी, सूचना होगी, वही मान्य होगी। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।